आखिरी हवाई यात्रा। ये कहानी एक वृद्ध पिता और उसकी बेटी की आखिरी हवाई यात्रा पर आधारित है। यह एक इमोशनल, संवेदनशील और रिश्तों की गहराई को छूने वाली सच्ची घटना है। इसमें एक बेटी के द्वारा अपने पिता के साथ बिताए आखिरी कुछ पलों की झलक मिलती है। वो पल जो शायद जीवन भर उसकी यादों में जीवित रहेंगे। मैं दिल्ली में नौकरी करती थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थी। जिंदगी तेज रफ्तार से चल रही थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी अचानक रुक सी गई। मम्मी का फोन आया, बेटा पापा अब पहले जैसे नहीं रहे। डॉक्टर कह रहे हैं ज़्यादा दिन नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत छुट्टी ली और कोलकाता पहुंची, जहां मम्मी पापा रहते थे। पापा को देखकर आंखें भर आई। कभी मजबूत, हमेशा हंसने वाले पापा अब बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर, चुप और थके हुए। तीसरे दिन शाम को पापा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, एक बार हवाई जहाज में बैठना है। मैं चौंक गई। पापा, आप अब कहाँ जाएंगे? शरीर भी तो साथ नहीं दे रहा। लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, जैसे बच्चा चांद मांग रहा हो। मैंने माँ से बात की। उन्होंने सिर झुका लिया। अब उसकी ये आखिरी इच्छा है, पूरी करनी चाहिए। मैंने बिना देर किए डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा, अगर सावधानी से सफ़र किया जाए और बहुत ज़्यादा समय ना लिया जाए तो मना नहीं कर सकते। मैंने फैसला कर लिया, पापा को हवाई यात्रा पर ले जाना है। मैंने सबसे छोटा, आरामदायक फ्लाइट प्लान चुना। कोलकाता से भुवनेश्वर और वापसी केवल 1 घंटे का उड़ान सफ़र। होटल बुक किया, व्हील चेयर अरेंज किया, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स साथ रखे और फ्लाइट कंपनी को भी सूचित किया। पापा को जब बताया तो वो ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाने वाला हो। वो लगातार मुझसे सवाल करते रहे, बेटा जब जहाज ऊपर जाएगा तो नीचे सब छोटा छोटा दिखेगा ना? क्या बादल छू पाएंगे? तेज आवाज़ आएगी। मैं मुस्कुराकर हाँ कहती रही और उनका उत्साह देखकर मेरा दिल भर आया। हम एयरपोर्ट पर पहुँचे। सिक्योरिटी चेक इन, बोर्डिंग, हर कदम पर मुझे पापा को सहारा देना पड़ रहा था, लेकिन वो एकदम बच्चे की तरह उत्साहित थे। जब फ्लाइट रनवे पर दौड़ने लगी तो पापा ने मेरी हथेली कसकर पकड़ ली। आंखों में डर और रोमांच दोनों था। और जैसे ही जहाज आसमान में पहुंचा, बेटा देख हम उड़ रहे हैं, वो शब्द मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए। वो खिड़की से बाहर झांकते रहे, नीचे बादल, ऊपर नीला आकाश और उनकी आंखों में सपनों की झलक। भुवनेश्वर पहुंचते ही हम होटल गए, पापा को आराम दिया। अगले दिन वापसी की फ्लाइट थी। अगले दिन सुबह सुबह हम वापस कोलकाता के लिए रवाना हुए। फ्लाइट में इस बार पापा ज़्यादा शांत थे। शायद शरीर थक गया था या वो संतुष्ट थे। घर पहुंचने के बाद पापा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद बेटा, तूने मुझे आसमान दिखा दिया। कुछ ही दिनों बाद पापा की हालत और बिगड़ गई और एक रात चुपचाप बिना किसी शोर के वो अपनी आखिरी यात्रा पर निकल गए। पापा की अस्थियां लेकर मैं उसी एयरपोर्ट पहुंची
जहाँ से हमने उड़ान भरी थी, वही रास्ता, वही एयरलाइन, वही गेट, बस पापा साथ नहीं थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वही बादल, वही नीला आकाश, लेकिन आज आंखें भीग चुकी थी। उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते वक्त मुझे उनकी मुस्कान याद आ गई। बेटा देख, हम आसमान में उड़ रहे हैं। कई लोग जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, पैसे, मकान, गाड़ी, लेकिन किसी के लिए 1 घंटे की हवाई यात्रा ही जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने पापा की आखिरी हवाई यात्रा को पूरा किया। वो सफ़र सिर्फ हवा में नहीं था, वो था प्यार, रिश्ते और एक बेटे की अपने पिता के लिए आखिरी सेवा। अगर आपके माता पिता की कोई छोटी सी भी ख्वाहिश हो तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि वक्त निकल जाए उससे पहले प्यार जताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।